हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए बच्चों, आज आत्मकथा पढ़ें। और हमारी इस आत्मकथा का मतलब है किसी की अपनी कहानी। और वो कहानी किसकी है? एक पौधे की। तो हमारे इस पाठ का नाम भी है पौधे की आत्मकथा। तो इस पाठ के जरिए पौधा अपनी आत्मकथा हम तक पहुंचा रहा है। आइए उसकी आत्मकथा के बारे में जानें। कोई बीज किस तरह से इस वृक्ष का रूप ले सकता है, यह कोई मुझसे सीखे। प्रकृति प्रत्येक वस्तु को धरती मैया की गोद में इकट्ठा रखती है। एक दिन एक परिवार के मुखिया ने आम खरीदे। घर लाकर पूरे परिवार ने आम खाए। खूब स्वाद ले लेकर मुझे चूसा गया। इसके बाद गुठलियां पीछे की ओर खाली पड़े अहाते में फेंक दी गई। मुझे जीवन मिलना था। दूसरे दिन घर का सारा कचरा मेरे ऊपर फेंक दिया गया। बस प्रकृति की देखभाल, प्रकृति यानी कि नेचर, हमारा वातावरण, प्रकृति की देखभाल प्रारंभ हो गई। अर्थात मेरी देखभाल किसने की? प्रकृति ने, मेरे वातावरण ने। मैं मिट्टी में दब गया सूर्य के प्रकाश से, अर्थात सूर्य की प्रकाश यानी कि रोशनी से। सूर्य के प्रकाश से मैं धरती में ही फूट गया। मेरे शरीर में अखुआ निकल आया और मैं 2 पत्ती लेकर धरती के बाहर निकल आया। मेरे पत्ते लाल लाल अत्यंत कोमल थे। मेरा सौभाग्य, सौभाग्य यानी कि अच्छी किस्मत थी। सौभाग्य का अर्थ होता है बच्चों अच्छी किस्मत। मेरा सौभाग्य था कि किसी जानवर ने मेरी पत्तियां चरी नहीं थी, अर्थात किसी ने मेरी पत्तियां नहीं खाई। मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। वायु ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि गर्मी, वायु ऊष्मा पानी नमी पाकर मेरा विकास शुरू हो गया। विकास यानी मेरे अंदर बढ़ोतरी शुरू हो गई, मैंने बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में मैं एक पौधे के रूप में बड़ा होने लगा। घर के मालिक को शायद मुझ पर दया आ गई। उसने मेरे पिंड को खोदकर बगीचे में रोप दिया, अर्थात उसने वहां से खोदकर मुझे अपने बगीचे में लगा दिया। खाद पानी पाकर मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। मेरी प्रगति से उत्साहित होकर मेरे चारों ओर बाड़ लगा दी गई, अर्थात चारों ओर किसी चीज का घेरा बना दिया गया ताकि मुझ तक कोई ना पहुंच पाए और मुझे कोई नुकसान ना हो। अब मेरे अंदर टहनियाँ, पत्ते, बौर और अम्मियाँ आ गई। मुझे देखकर घर का मालिक अत्यंत प्रसन्न हो उठा। प्रसन्न यानी कि खुश हो गया। उसने अमिया की चटनी बनाई, अचार डाला तथा कुछ फल पकने के लिए छोड़ दिए। कुछ दिनों बाद वह पके फल लेकर घर गया। सभी ने मेरे फलों को चाव से खाया। गुठलियां फिर अहाते में फेंक दी। मेरा पुनर्जन्म फिर से शुरू हो गया, अर्थात मेरा दोबारा से जन्म हो गया। मैं मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी हूँ। मेरी लकड़ी, फल, पत्ते, गुठली सभी उसके किसी न किसी काम आती है। मैं परोपकारी हूँ। परोपकारी यानी कि दूसरों के काम आने वाला। जबकि लोग मुझे डंडे मारते हैं, किस लिए मारते हैं? आम तोड़ने के लिए। फिर भी मैं उन्हें फल देता हूँ, मैं उन्हें ऑक्सीजन देता हूँ। मैं पर्यावरण शुद्ध करता हूँ, अर्थात आसपास का वातावरण शुद्ध करता हूँ। जन्म के हवन पूजन से लेकर उनकी मृत्यु तक मैं उनका साथ निभाता हूँ। मेरी लकड़ी ही उनकी चिता बनकर अपनी गोद में ले लेती है। मैं उनका सच्चा मित्र हूँ। मेरी प्रार्थना है कि सभी मनुष्य खूब पेड़ लगाएं, काटे नहीं। सूख जाने पर ही हमें काटे, मैं उनका भला करूँगा। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि वृक्ष, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। हमें इन्हें लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। और जो लोग इन्हें काटते हैं उनको भी समझाना चाहिए कि पर्यावरण को शुद्ध रखना है, जीवन को बचाना है, तो पेड़ों की हमें अत्यंत आवश्यकता है। इस पाठ में हमें आम के पेड़ ने बताया है कि कैसे मैं आप सबके लिए लाभदायक हूँ। हर बच्चे का पसंदीदा फल होता है आम, तभी तो इसे फलों का राजा कहा जाता है। इसकी लकड़ियाँ भी हमारे लिए बेहद काम आती हैं। तो बच्चों, आप भी हर जन्मदिन पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं। जब वो बड़ा होता रहेगा तो आपको बेहद अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।